ओम नमश्चंडिकाय श्री उमा महेश्वराय श्री लक्ष्मी नारायण श्री राधा श्री सीतारामाभ्याम। नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नीलकंठ अनंत लोक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेदकी कस्बे के ठठराही मोहल्ले में बड़ी काली मंदिर के पास में हैं, जिनके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो इस मंदिर की जानकारी देंगे, हम आपका परिचय कराने वाले हैं। देखिए, अब हम सर्वप्रथम दादाजी एक बैठे हैं, बहुत सीनियर हैं, तो इनसे इस माता काली की मूर्ति और इस मंदिर के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। दादाजी, आपका शुभ नाम? कृष्णकांत। देखिए, कृष्णकांत जी हैं, यही मुगलाही में रहते हैं आप? ठठराही में जी। ठठराही के कृष्णकांत जी हैं जो माता काली के मंदिर पर प्रकाश डालेंगे। थोड़ा आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे, यह कितना पुराना काली माता का मंदिर है, यह मूर्ति लगभग कितनी पुरानी है और इस मूर्ति के पीछे क्या इस क्षेत्र के लोगों की कल्पनाएं हैं कि ये मूर्ति यहाँ पर कैसे आई? थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करिए। जो हमने अपने मतलब पिताजी या बाबा लोगों से सुना है कि ये कहीं बाहर से दूर से आ रही थी माता जी का, बैलगाड़ी में जा रहे थे, तो यहाँ उन्होंने रात में विश्राम किया जी। और अपना जब विश्राम करने के बाद आगे बढ़ने का जब दूसरे दिन का समय आया जी, तो माता जी यहाँ से बिल्कुल मतलब उठी ही नहीं, याद नहीं, बैलगाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। तो उन्होंने कहा जब माता जी का स्थान यही हमको लगता है निर्धारित है, क्योंकि माता जी यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है जी जी, तो यहाँ पे स्थापित जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुन रखा है जी, तो यहाँ हुआ। तो उसी दरमियान पुरानी ही परंपरा में ये सुना भी था, ये हमारी निगाह में ये इसका कोई वर्णन आज तक जो लेख था मंदिर में जी, उसका यहाँ पुरातत्व विभाग लखनऊ में भेजा यहाँ लोगों ने, मगर उसका जो लेख का है बांचने का जो सिस्टम होता है पुरातत्व विभाग का, वो आज तक दर्शित नहीं हो पाया कि ये कब का है। देखिए, दादाजी बहुत ही विशिष्ट जानकारी दे रहे हैं कि मंदिर की प्राचीनता, माता काली मूर्ति की प्राचीनता को बताते हुए बता रहे हैं कि यहाँ का जो लेख है वह पुरातत्व के लोग लेकर गए लखनऊ में, लेकिन उसको कैसे पढ़ा जाए इसकी जानकारी वह नहीं दे पाए। हाँ, नहीं दे पाए, आज तक नहीं दे पाए। हाँ, ये जरूर है, इतना जरूर एक और भी आपको जानकारी दे रहे हैं। एक दफ़े यहाँ पर क्या वो भी प्राचीन ही बात ये भी है कि एक दफ़े यहाँ यज्ञ हुई थी बहुत विशाल, और संयोग ये था कि उसमें जैसे जो कढ़ाव में घी होना चाहिए तो उसकी मात्रा ये है कि महाराज जी से बोलो जो जिनके तत्वाधान में चल रहा था कार्यक्रम, उन्होंने कहा ये भवानी सागर है, ये भवानी सागर में जो आप है इसको आप 3 ले जाइए और इसको आप बोर लीजिए और इसको यहाँ कढ़ाव में पलटा दीजिए। देखें, दादाजी एक बहुत विशिष्ट जानकारी दे रहे हैं जो बताते हैं कि एक बार इस मंदिर में कभी भव्य भंडारा हुआ होगा, तो शायद जो तेल है उसकी कमी पड़ गई होगी, तो यहाँ के जो स्वामी जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसको, तो यह सामने तालाब है, उस तालाब के बारे में वह बता रहे थे कि यहाँ से जाइए और भरकर ले आइए और उसी से फिर पूड़ियाँ बनी थी जो है अलाव में उसमें डाल लीजिए कढ़ाई में, और उससे सब पूरा कार्य हो जाएगा। और वो संपादित हो गया, तो उन्होंने कहा जब आप इसको संपादित हो जाए तो आप बाजार से उस चीज को जैठीन आप बोरेंगे उतना ही आपको वहाँ पर देना भी है जी जी, उसी तालाब में डालना है। माँ की ही कृपा से ये सब हो रहा है जी जी है। तो वो एक जो प्राचीन एक ये भी हमने सुना है, वो आपके सामने हमने आपके व्यक्त जी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो है। और इन साल अभी जी हमारे परिवार के द्वारा 40वीं महायज्ञ का माता जी के दरबार में 40वीं महायज्ञ का आयोजन भी हम लोगों के द्वारा ही हुआ।
जी। और इतना बढ़िया भंडारा चला जिसकी कोई उल्लेखना, मतलब हम बता नहीं सकते। भगवान इतना दिया है कि ये समझ लीजिए हर आदमी का मतलब मन ऐसा रहा कि बहुत प्रसन्नता रही पूरे मोहल्ले में। जी। आस पड़ोस के लोग आए, भंडारा चला, रात दिन चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। आपके कोतवाली बिंदगी के इंस्पेक्टर, पुलिस, थाना, सारे लोग यहाँ प्रसाद डेली पाते थे। जी जी। ये समझ लीजिए उनका भी बड़ा सहयोग था और बहुत अच्छा। आज सन 80 से करीब चल रही है 40वीं, कुछ बीच में गैप हुआ। 40वीं यज्ञ की खत्म हुई है सन 2025। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमूल्य जानकारी के लिए। नमस्कार। नमस्कार। देखें, हम लोग माँ काल रात्रि के दरबार में हैं, जिन्हें बड़ी काली के नाम से जाना जाता है। बिनकी के ठठराही मोहल्ले में पुजारी जी हैं। थोड़ा हम पुजारी जी से जानकारी लेना चाहेंगे। पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम दया शंकर। देखें, स्वामी जी दया शंकर जी हैं। थोड़ा एक जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि यह मूर्ति, इतनी जो भव्य माता काली की मूर्ति है, यह यहाँ पर कैसे आई और इसके पीछे इस क्षेत्र के लोगों का क्या विश्वास है कि यह मूर्ति यहाँ पर कैसे आई, और जो है यानी इतनी भव्य मूर्ति है कि जिसका वर्णन किया जाना सामान्य तौर से संभव नहीं। थोड़ा अपनी जवानी बताएं आप, जो है कितनी पुरानी मूर्ति है ये जो है। अभी तो है तो बहुत पुरानी मूर्ति। जी जी। और ये बैलगाड़ी से आ रही थी। जी। ये हम भी भाई सुनते हैं, हम आए तो हमसे बहुत पहले ही। जी जी जी। और यही बरगद के नीचे रात दोपहर को रुक गई, वहीं खाना पीना किया। उसके बाद ये जो बैलगाड़ी सरक गई जी, और फिर गई नहीं यहाँ। यहीं लोगों ने यहाँ पे इनको स्थापित करा दिया। जी जी, मतलब यहीं वो लोग आराम करने लगे थे और माता जी की मूर्ति यहीं रुक गई, तब से यहाँ पर स्थापित हुई, उन लोगों ने किया। लगभग कितने वर्ष पहले की बात है ये? कुछ इसका अब इसको तुम नहीं बता सकते कितने वर्ष की बात है। जी जी, धन्यवाद पुजारी जी। देखें, यह माता जी हैं। थोड़ा माता जी से जानकारी लेंगे। माता जी, थोड़ा ये माँ काल रात्रि की जो विशालकाय मूर्ति है, इन्हें बड़ी काली जी माँ नाम से जाना जाता है, जो बिनकी के ठठराही में स्थित है। थोड़ा इनके मतलब जो इनकी अनुकंपा इस क्षेत्र के लोगों पर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप, जो है। ये जो है काली माँ मेरी है, ये सच्ची शक्तिपीठ है। जो भी मनोकामना लोग लेके आते हैं वो सब पूरा होती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं इस मंदिर का मतलब निर्माण हो, यहाँ पुताई हो जाए, बाहर भी पुताई हो जाए, लेकिन यहाँ ये सब करने वाला कोई भी नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि ये मंदिर का जो है भव्य निर्माण हो जाए और इसकी सफाई पुताई हो जाए, क्योंकि इतना होते हुए भी लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी जी जी। मैं यही चाहती हूँ कि बस माँ की कृपा है कि बस ये पूरा कार्य हो जाए। थोड़ा मंदिर कितना प्राचीन है, कुछ इसकी जानकारी आप दे पाएंगी? अरे ये तो बहुत लोग, हमको लगता है कि जो 100 साल के उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत पुरानी है। सुनते हैं लोगों से, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि कितनी पुरानी है। कोई इसका लेख क्लियर नहीं है? नहीं, इसका लेख कोई क्लियर नहीं है। जी। क्योंकि अब जो बुजुर्ग थे वो तो चले गए, लेकिन अब यह सुनी हुई बातों को आपको बता रहे हैं। जी जी। शुभ नाम आपका? मीना देवी। कहाँ निवास, कहाँ है बिनकी में जो है? हाँ, मेरे सामने घर है। जी जी, धन्यवाद माता जी। भयभ्राहि देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। लोगान सेतान पहंसदुष्टा दृष्टात् पावान् सकलान् निमित्तान् तुमासितानां रवितन्नराणां तुमासितां श्वेतां प्रयान्ति सर्वाबाधां कयोप्याभिलेखनि एवं विनाशनम्। ओम दुर्गा पतिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाथिनी दुर्गत्तोद्धारिणी हंसी दुर्गमाता दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकभानुला। ओम दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा रक्ता दुर्गम विद्या दुर्गमा पिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमज्ञान भागिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा दुर्गसंहंत्री दुर्गमा युद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गधामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावली नामयति दुर्गायां मानवा परेत भयानितो भविष्यति न संशयः। ओम नमः शिवाय।
उत्तामितावागता भव ओम ब्रह्मा उत्तामितावागता भव ओम मुखमं सर्वश्रीकृतियं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे समांगे चतुर्दगम पंचकं स्कंदमागे दशम काव्याय नित्या सप्तमं कालरात्रि महावीर्याश्रमं नवमं सत्यराजा दुर्गा हरिता भवान्नता तो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न वीर्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वीर्तिर्नमीयो गतिर्त्वं गतिर्त्वं त्वमेका भवानि पारे महादुर्वीरा पपात प्रकामी प्रलोभी रमता कुतंसार पात विभद्रा सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि ज्ञानं न च ध्यामि योगं न जानामि तन्त्रं न चैत्रोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च ज्ञातयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं प्रीतं वापि मातो गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकरिणी कुतंगी कुबुद्धि कुदाता कुकरिणी कुतंगी कुबुद्धि कुदाता कुलाचार हीना कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्या विबंधा सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेतं प्रमेतं महेतं सुरेतं दिनेतं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानाति जान्यति सदा शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ओम विवादे विषादे समादे देवासे जले कानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रमाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि उमनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीर्दीना सदा जाड्यवाद्रा विपत्तौ कविता विनष्टा सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि श्रीमद्गुरुशंकराचार्यं भवान्यष्टं संपूर्णं जय माता दी जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय श्रीं ग्लौं ह्रीं क्लीं शांतिवाले ज्वाले जल जल सब जल सब जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय ज्वाला समलं छम विद्युत में रहते हैं नेहरू कॉलेज के पीछे कहाँ के पीछे
बुला दे नहीं कने जल्दी घूम के ले तो चला जाएगा, बहुत टाइम कर दी दरवाजे में टेंशन नहीं है कहाँ